कैसे शांत करें माता के क्रोध को। अवश्य माता विष्णु के आवेश अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली है। यदि माता काली से ये अनिष्ट हो गया तो इसे संसार की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। माता काली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। श्री गणेश जी कुशल है। संभव है माता का क्रोध शांत हो जाए। माँ, मेरी चेतना लौट आई है, मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कृपया शांत हो जाइए। माँ अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे ही कुछ और प्रयास करना होगा। माँ, जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था। वो तो पिताश्री के दर्शन करना चाहते थे। मैंने आपके आदेश का पालन कर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। आप ही ने मुझे बताया था ना माँ कि ये मामा जी श्री हरि नारायण के आवेशा अवतार हैं, तो इनका क्रोध तो स्वाभाविक है ना माँ। गणेश को ज्ञात है कि माता के क्रोध से उत्पन्न संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए वो माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध में उन्होंने मुझ पर अपना परशु चला दिया, जिसे मैं रोक सकता था, किंतु उससे पिताश्री का अपमान होता। इसलिए परशु का वार अपने दंत पर ही सहन कर लिया मैंने। मुझे क्षमा कीजिए माता, गणेश को समझने में मुझसे भूल हो गई। महादेव के शस्त्र का सम्मान रखने के लिए गणेश ने स्वयं को आहत होने दिया। मुझसे भूल हो गई माता। बस, बस, बस। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया परशुराम, कुछ क्षमा नहीं किया मैंने। पार्वती गणेश कुशल है तो क्या उसका कुशल होना मैं अपना सौभाग्य समझूं? अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार आहत होगा मेरा पुत्र? कोई भी ऋषि, देव, भक्त कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मेरे पुत्र के रोकने पर वो उसका अंत करने का प्रयास करेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को दंडित नहीं करना चाहते आप, तो क्या करना चाहते हैं? मैं उस दिन की
काली ने परशुराम जी को दंडित किया तो प्रभु श्री हरि नारायण का क्रोध जागृत हो जाएगा और उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी भयंकर है। महादेव, नारायण अवतार परशुराम जी की रक्षा के लिए आपको माता को रोकना ही होगा। भूल परशुराम ने की है, ये पार्वती का दोषी है। अब नारायण ही इसको अपने अवतार में रोक सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणाम प्रभु। काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ, जय कांता जय कामदा कालिका, धर्म की तारक अधर्म विनाशक, दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक, तुम उमा तुम कमला कला निपुण, चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़, शांत करो क्रोध मां महाकाली, करते विनय तुमसे है कुलपाली। पहचाना मुझे? अवश्य, ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वामन देव जी। प्रणाम वामन देव जी। आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने अपने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। और राजावली को वरदान दिया। मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण कर आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। जिस प्रकार आपने प्रहरी बनकर पाताल लोक की रक्षा की, वैसे ही आज भवन के द्वार का प्रहरी मैं बना था। ओम गम गणपतये नमो नमः। जिस
उसका इतना भयंकर दंड दिया है परशुराम जी ने मेरे पुत्र को। नियति को कोई कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दंत से वो पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दान टूटा। एक दंत होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत। एक दंत मां श्री गणेश की जय। एक दंत मां श्री गणेश की जय। जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। परशुराम जी और गणेश के युद्ध का एक और प्रयोजन था। परशुराम जी द्वारा राजाओं के अंत के पाप से उनकी मुक्ति और उनका उद्धार। युद्ध में गणेश ने उन्हें अपनी सूंड से धकेला था, जिससे वे महासागर में जा गिरे, जिसके पावन जल के स्पर्श से वो गोलोक की अपनी यात्रा के लिए दोषमुक्त हो गए। गोलोक की यात्रा? अत्याचारियों का अंत करते समय परशुराम जी द्वारा निर्दोषों का भी वध हुआ। मात्र परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन से ही इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। किंतु इसके पूर्व कि गणेश परशुराम जी को उनके निकट ले जा पाते, उन्होंने परशु का प्रहार कर दिया। माता, अब आप भी परशुराम जी को क्षमा करने की कृपा कीजिए। परशुराम जी, मैंने आपको क्षमा की। धन्य हो गया माता, धन्य हो गया महादेव। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं
वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। हे प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से हमारी पूजा सफल हुई, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि गणेश की एकदंत रूप की प्रथम स्तुति में मैं उपस्थित रहा। गणेश के इस टूटे हुए दंत की और भी महत्व है। इससे इस संसार की एक महान ग्रंथ की रचना होगी। नमो नमः गणपति। नमो नमः गणपति। नमो नमः। माँ, माँ तो यही थी। क्या हुआ पुत्र? माँ तो यही है, फिर क्या हो गया था मुझे? इन्हें शबा मुझे गोलोक ले जाने की कृपा करें, जहां मुझे परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन होंगे। मुझे ऐसा दृश्य क्यों दिखाई दिया कि माँ पिताश्री के साथ नहीं है? नहीं, मुझे अभी यहीं रहना चाहिए। हाँ पुत्र, अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ पुत्र, परशुराम जी को गोलोक में सदा विराजमान परम श्री कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन कराना तो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ पुत्र, ये हमारी आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा को तो मैं नहीं डाल सकता। मूषक जी, चलिए प्रभु परशुराम जी। प्रभु तो स्वयं कितने भारी हैं, परशुराम जी को भी मुझ पर ही आरूढ़ कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मूषक जी, किसी सोच में हैं आप? विराजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। बताओ पुत्र, अचानक क्या हुआ तुम्हें? बस आपका स्नेह आलिंगन करने का मन कर आया। शीघ्र जाओ और अपना कर्तव्य पूर्ण कर लौटो। मैं तुम्हारे प्रिय मोदक बनाकर यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। पिताश्री, मेरी अनुपस्थिति में माँ का ध्यान रखिएगा। माँ को पीछे छोड़कर जाने में मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? आइए प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु।
पिताश्री और माँ की विशेष पूजा संपन्न हुई और उन्हीं के आदेश से मैं परशुराम जी को गोलोक ले जा रहा हूँ, तब प्रसन्नता के स्थान पर ये अज्ञात अनिष्ट की चिंता का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। हमें उसकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। पार्वती, किस चिंता में हो? स्वामी, माँ को तो पुत्र की चिंता ही चिंतित करती है। गणेश यहाँ से जाते समय इतना व्याकुल क्यों था, जैसे वो मुझे छोड़कर ही ना जाना चाहता हो। पार्वती, चिंता विचार का विकार है। जीवन में उत्पन्न किसी भी समस्या का समाधान चिंता से नहीं, कर्म से ही प्राप्त होता है। इसलिए भविष्य की चिंता से वर्तमान के सुख का त्याग करना उचित नहीं। तुम्हारे पुत्र की मातृभक्ति अपूर्व है। वो तुम्हारे सानिध्य का सुख और दुलार पाना चाहता था, तो इसमें चिंता की क्या बात है? मैं व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हूँ। सत्य ही तो है, वास्तविक सुख भविष्य की चिंता में नहीं, वर्तमान के संतोष में होता है। और यही वर्तमान का संतोष समस्त अशुभता को मिटाकर हमारे परिवार को भी अपार सुख प्रदान करने वाला है। क्या कारण है इस चिंता का, जो किसी गुप्त शत्रु के समान बार बार मेरे मन में प्रवेश कर उस पर आघात कर रही है? माँ तो कुशल है ना? किंतु कुशल क्यों नहीं होंगी माँ? पिताश्री महादेव और माँ शक्ति का संयोग जहाँ हो, वहाँ भला महादेव की शक्ति का क्या हित हो सकता है? किंतु फिर ऐसी आशंका क्यों उत्पन्न हो रही है मेरे मन में? महादेव अपने ध्यान में कितने दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। वो देखिए गणेश, वहां ऊपर, वही है गोलोक, जहां दिव्य स्वर्णिम प्रकाश दिखाई दे रहा है। मूषक जी, हमें इन दिव्य मेघों के पार जाने के लिए और ऊंचाई पर जाना होगा। अद्भुत है ये विशालता। कितना अद्भुत, कितना भव्य है ये दृश्य। हाँ प्रभु, आश्चर्य, गोलोक का द्वार तो इन दिव्य मेघों से निर्मित है।
पवित्रता और दिव्यता समाहित है। प्रणाम स्वामी। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। ऐसा क्या है पार्वती जो तुम उसे दिखाने के लिए इतनी प्रसन्न हो रही हो? स्वामी, वो तो आपको तभी ज्ञात होगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। बताओ पार्वती, ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बताती हूँ प्रभु, आप विराजिए। पार्वती, अब तो मेरी उत्सुकता और जाग उठी है। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? ऐसे नहीं स्वामी, आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। उमा, बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ। किंतु उमा। किंतु परंतु नहीं प्रभु, अपने नेत्र बंद कीजिए। क्या हो गया? ऐसा संकट है ये भयंकर अंधकार, ये उचित नहीं हुआ। स्वामी, ये कैसा अंधकार है जिसने ब्रह्मलोक का प्रकाश ही हर लिया है? देवी, समस्त संसार को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा महादेव के नेत्रों से प्रवाहित होती है। इसलिए ये अंधकार हठपूर्वक महादेव के नेत्रों को बंद कर उनकी दिव्य ऊर्जा को रोकने का परिणाम है। ये अकस्मात क्या हुआ? अचानक अंधकार कैसे छा गया यहाँ पे? ये अनर्थकारी अंधकार।
अंधकार ने तो इस भयावह अंधकारमय मेघ का रूप ले लिया है जो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। महेश्वरी, ये तुमने क्या कर दिया? प्रकाश पुनः लौट आया, किंतु कैसी विचित्र घटना थी ये। पल भर में उत्पन्न हो नष्ट हो जाने वाले इस रहस्यमय अंधकार का मेरी चिंता से तो कोई संबंध नहीं, किंतु इस समय मुझे प्रभु को लेकर आगे बढ़ना है। चलिए प्रभु। गोलोक को पहुँचे राम संग गणेशा, अचरज से देखे दिव्य आभा विशेषा। दृश्य मनोहारी आभास अनमोला, झूल रहे परम राधे कृष्ण हिंडोला। परम पिता ईश्वर के सम्मुख गजानन, कृष्ण दरस किए सुमुख चक्षु स्वानन। दिखलाए गणपति को दृश्य अनूपा, दर्शन किए शंकर उमा स्वरूपा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। गोलोक में तुम्हारा स्वागत है गणेश। धन्यवाद माता। मैं प्रभु परम श्री कृष्ण और माता परम राधा का सानिध्य पाकर धन्य हुआ। क्या हुआ गणेश? कोई जिज्ञासा है तुम्हारी जिसे तुम शांत करना चाहते हो? हाँ प्रभु, हमारे यहाँ पहुँचने के पूर्व जो अंधकार यहाँ सर्वत्र छा गया था, उसका क्या कारण था? अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश छुपा होता है, अर्थात अंधकार का उत्पन्न होना उसी प्रकाश की आहट है जिसके विस्तार के लिए इस अंधकार से एक नवीन लीला का प्रारंभ हुआ है। कौन है ये शिशु? कैसे उत्पन्न हुआ है ये? और इसका रुदन मुझे इतना चिंतित क्यों कर रहा है? उचित है प्रभु, तो मुझे ये भी बताइए कि माँ मुझे आपकी महिमा से परिचित कराती है तो वो सदा ये कहती है कि मैं आपके ही समान हूँ, किंतु दिव्यता और प्रभुता में आपके समान कैसे हो सकता हूँ मैं? सत्य ही तो कहती है तुम्हारी माँ। ध्यान से देखो, तुम और मैं वास्तविकता में समान ही तो हैं। जिस प्रकार तुम्हारे मुकुट पर मयूर पंख स्थित है, उसी प्रकार मेरे मुकुट पर भी तो है, तो हुई ना समानता। और तुम्हारे बालपन की लीलाएं तो मेरे स्वामी की उन लीलाओं के समान है जो वो प्रत्येक कल्प में गोकुल के कृष्णा रूप धारण कर अवतार लेते हैं। गणेश, अच्छा हुआ तुम परशुराम जी को साथ ले आए।
प्रभु, माता, मैं आपके दिव्य दर्शन कर अपने क्रोध से मुक्ति पाने आया। परशुराम जी, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। प्रभु, इसका श्रेय तो माता पार्वती नंदन गणेश को जाता है। यदि बालक गणेश से मेरी भिड़ंत नहीं होती और मेरे द्वारा उनका दान नहीं टूटता तो मुझे कभी अपनी भूल का भान नहीं होता। किंतु जो हुआ उसके पश्चात अब उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे नेत्र बंद करने से जो अंधकार उत्पन्न हुआ उसी से इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म जैसे भी हुआ है, किंतु है तो ये एक शिशु ही ना। उमा, अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में डूब जाएगा। किंतु नाथ, हमें इसकी देखभाल का कोई उपाय तो करना ही होगा। हिरण्याक्ष, उमा, कई वर्षों से हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए मेरी तपस्या कर रहा है। अब उन्हें उनकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। स्वामी, ये शिशु तो अंधकार उत्पन्न करता है, फिर हिरण्याक्ष इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय। अंधकार से शिशु का जन्म अवश्य हुआ, किंतु हिरण्याक्ष इसे सुसंस्कारों से परिचित कराएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अमृतमय आभास, ऐसी परम सुख की प्राप्ति। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात
मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ये प्रार्थना जो करते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि वो अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। परंतु जो जन्म से ही अंधकार से परिचित है और अंधकार को ही सर्वत्र मानता है, उसे तो स्वयं भगवान भी अंधकार से नहीं निकाल सकते हैं। ये कैसा अंधकार था जिसका मुझे पूर्वाभास हुआ? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यह जानना होगा। इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा। हिरण्याक्ष, इस शिशु का जन्म भले ही एक भूल से हुआ, किंतु हिरण्याक्ष जैसे एक असुर को इसके पालन पोषण का अधिकार देना, वो तो और भी बड़ी भूल होगी। भूल तो हो चुकी है पार्वती। जो तुमने किया वो अनुचित था। अब उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में डूब जाएगा। आज मेरा ध्यान कहाँ है? दो पत्रों के बेलपत्र तो पूजा के लिए उचित नहीं, कि ज्ञात होने पर भी अब वो बेलपत्र ही एकत्र क्यों कर रही हूँ मैं? इसका कारण अवश्य वो भूल है जो मुझसे अनजाने में हुई है, जिसके परिणाम का विचार ही मेरे मन को इतना अशांत कर रहा है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। वत्स हिरण्याक्ष, धन्य हो प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु। हिरण्याक्ष, तुम जिस पुत्र को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे, वही पुत्र मैं तुम्हें देने आया हूं। इसे स्वीकार करो। आज से तुम्हारा पुत्र है अंधक, अंधक, अंधक। अंधक? हाँ, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसे उचित संस्कार दोगे और ये एक उत्तम पुत्र प्रमाणित होगा। किंतु सदैव स्मरण रखना, मेरे अंधकार से जन्मा है अंधक। इसके भीतर के अंधकार को रोकने के लिए इसके नेत्रों पर बंधा ये वस्त्र कभी हटने मत देना। प्रभु, आपसे पुत्र रूपी वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस बालक को उचित संस्कार दूंगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे अपने भव्य दर्शन दिए। मेरे समस्त कष्टों को हरा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीष प्रदान कर मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऋषि कश्यप को दिए मुझे अपने वचन को
अब पूर्ण करना है। गणेश, मैं आपका आभारी हूं। परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन करवा के आपने मुझे कृतार्थ किया। प्रभु परशुराम जी, ये तो पिताश्री और माँ की आज्ञा थी, किंतु मुझे भी तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उपकार तो आपका भी है मुझ पर। मेरा मन कुछ अधिक ही विचलित हो रहा है। मुझे शीघ्रता कर माँ के पास कैलाश लौटना होगा। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे क्या हो गया? मैं बार बार ऐसी भूल क्यों कर रही हूँ? उमा, स्वामी, उमा, स्वामी, स्वामी, अत्यंत चिंतित हूँ मैं। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिसके कारण आज कुछ भी उचित नहीं हो रहा है मेरे साथ। स्वामी, शांत क्यों है आप? अपने शब्दों से मेरे अशांत मन को शांत क्यों नहीं कर रहे? कैलाश पहुंचकर ही मेरी सभी चिंताएं दूर हो सकती हैं। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। जी प्रभु। जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है आज मेरे साथ। अपूर्ण बेल पत्र एकत्रित कर बैठी, पूजा के पुष्प शिवलिंग के स्थान पर धरती पर गिरा दिए मैंने। कमंडल के जल से रिक्त छोड़ दिया मैंने। अवश्य इसका कारण मेरी भूल है स्वामी। आप ही उपाय सुझाइए, अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं? प्रायश्चित, 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 प्रायश्चित। उचित है स्वामी, प्रायश्चित ही करना होगा मुझे। मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ, बताइए मुझे ये प्रायश्चित मैं कैसे करूं? सभी कष्ट सहूंगी मैं। बताइए स्वामी, क्या करना होगा मुझे? उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। तुम्हें कैलाश का त्याग
मेरे खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु स्वामी, वो तो केवल एक भूल थी। मैंने ऐसा किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं किया था स्वामी। जगत पिता और जगत जननी के नाते एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल का भयानक परिणाम है अंधक का जन्म। स्वामी, इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे आपसे और पुत्र गणेश से भी दूर मत कीजिए स्वामी। ये माँ पहले से ही अपने पुत्र कार्तिकेय का वियोग सह रही है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है, जहां सुख है वहां दुख भी है। यही सत्य है। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा, तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होगा, किंतु यही अनिवार्य है। स्वामी, कठिनाई में पड़े अपने भक्तों की सहायता करते हैं आप, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्रायश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। इतनी कठोरता मेरे प्रति? आपके आदेश का पालन करेगी आपकी पार्वती स्वामी। उसके लिए हृदय पर आघात लेकर आपसे दूर जाना होगा तो जाऊंगी मैं। समीप पहुंचने पर और क्यों बढ़ती जा रही है मेरी चिंता। कोई दूर कैसे जा सकता है? कुछ कहिए प्रभु, रोक लीजिए मुझे। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता उमा, किंतु क्या करूं, ये भगवान की विवशता है। व्यर्थ है मेरी आशा। मुझे ज्ञात है कभी नहीं रोकेंगे आप मुझे। आपके लिए तो आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है ना। आपकी पार्वती से भी ऊपर है आपका कर्तव्य।
एक दूजे के शंकर और उमा। किंतु विधि में लिखा है बिछोहा। कैलाश से निकली गौरी अरण्या, शंभो को छोड़ चली शक्ति जगजन्या। मेरे खुले नेत्र बंद कर कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ। तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। Ah
दीम दीम तना दीम दीम तना दीम 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 तना दीम दीम तना दीम दीम माँ, पिताश्री, मैं लौट आया। आप कहाँ हैं माँ? कहाँ हैं आप? पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? बताइए ना पिताश्री। माँ, पुत्र, क्या मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा? नहीं, मैं पुनः रुककर अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिताश्री कुछ बता नहीं रहे, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं? नियम विशेषयाम किसी में भेद नहीं करते, उनका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है।